बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। आज की टॉप स्टोरी हमारी यह है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हमेशा के लिए ख़त्म बल्कि दफन होने जा रहा है और सिलसिले में मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। कानून साजी के अमल का भी आगाज़ हो चुका है, लेकिन यह कानून बनेगा कब? जी हां, कौन सी तारीख रखी गई है और उसके बाद इसके हवाले से रिजर्वेशन खुद फोर्सेस के अंदर भी मौजूद है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून होना भी नहीं चाहिए। इब्तदाई मुलाकात क्या हुई है जिसको 2 रोज पहले ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे शाहजेब साहब के प्रोग्राम के अंदर कि ऐसा कोई आज की तारीख में ख्याल भी नहीं है। उस ख्याल को कॉन्ट्रोडिक्ट कहां से किया गया है कि दरअसल मुलाकातें और स्टेक होल्डर्स तक से मुलाकातें हो भी चुकी हैं और यह सारा मलबा इस एक्सटेंशन का हालांकि इससे पहले कई बार हो चुका, कई बार नवाज शरीफ साहब कई बार कर चुके हैं, परवेज मुशर्रफ साहब खुद अपने आप को बहुत बार दे चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब यानी साहब की शक्ल में दे चुके हैं, कई बार हो चुका। लेकिन इसको बाकायदा तौर पर कानून का दर्जा जिसने दिया उस शख्स के ऊपर अहम तरीन जिम्मेदारी डाली गई। वो कोई और नहीं, अहम तरीन इदारे का चीफ है। उसकी डिटेल क्या है, बहुत अहम तरीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे, उससे मुतल्लिक भी बात करनी है। दीगर कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद के गिरदो नवा के बिल्कुल क्लोज यानी इस्लामाबाद की स्कर्ट को, कैपिटल की स्कर्ट को टच करने वाले उन तमाम अहदेदारों का इजलास आज बुलाया है और हलफ भी लेना है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उससे मुतल्लिक मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है। और शेख रशीद साहब को कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सी कुछ अहम चीज़ें नजर आई हैं, उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। एक के बाद एक चीज़ें आपके मैं सामने रखता हूँ। आजम सवाती के केस की भी कुछ अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें मैं आपके सामने, तो इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्स हैं और बिल्कुल मिस नहीं करना आपने इस वीडियो को। अच्छे पैराए जिसके ऊपर हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं और बाकी इनको टच अभी तक नहीं किया। फ़राह घोगी जी, फ़राह खान जिनको फ़राह घोगी भी कहते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ इनको एक बहुत बड़े मुल्ज़िम नहीं बल्कि मुजरिम के तौर पर इनको डिक्लेयर किया गया कि तक रहा है कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, क्या 112 आने के भी गिलास तोड़े, कुछ भी नहीं हुआ। एक तस्वीर थी जहाज़ पे बैठ के उनकी, जिसको मुसलसल परस थे, उनकी चप्पल थी और कुछ कपड़े थे जिनको एक बहुत बड़ा मुहर्रक बनाकर वो सामने पेश किया गया और इनको एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना सबूत के तौर पर मीडिया का ट्रायल पूरा किया गया और बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया को लिया गया। उन तमाम सहाफ़ी हज़रात को जिनको कुछ लोग लफाफा सहाफ़ी भी कहते हैं, उनको बाकायदा पोर्ट्रे किया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन्स को बाकायदा तौर पर कैश किया गया कि ये एक फ्रंट मैन है इमरान खान साहब की, जिसको पकड़ लिया गया है फ़राह घोगी की शक्ल में। और इल्ज़ाम ये था कि उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मेगा करप्शन किए और इमरान खान की अहलिया को भी सिलसिले में रगेत दिया कि उनकी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हुई और उस वक्त ना हम भी कहते रहे कुछ करें तो सही, सिर्फ बातें करने का, भगा दिया भगा दिया भगा दिया। अरे भाई, इंटरपोल आपके पास है, सबूत आप कह रहे हैं आपके पास है, FIR दर्ज करें, सिंपल सी बात है, इंटरपोल से बात करें, उनको उठा के इतने मुल्जिम मुजरिम आप लेके आते हैं, इनको भी उठा के ले आए क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है सवाए पख 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 के। जी हाँ, यही हुआ कि पंजाब हुकूमत जब हमजा शहबाज के पास थी तो एंटी करप्शन में केस दायर किया गया और फिर उस एंटी करप्शन के केस को ही फ़राह घोगी साहबा ने चैलेंज किया और फिर इसमें जान ही कोई नहीं थी और कुछ था ही नहीं, तो इसलिए उनको उधर से इस केस को ही ख़त्म कर दिया गया फ़राह घोगी साहबा को। चाहे इसके कॉम्प्रोमाइज़ टू एंटी करप्शन ये सब हो सकता है, लेकिन सबूतों के ऊपर है ना बात सर। जब थी नहीं, अभी भी ये कह रहे हैं फ़राह घोगी, इनके पास इमरान खान साहब के हवाले से निकालने के लिए कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, मैं आपको रिटर्न देता हूँ, तोशा खाना में भी आप देख लीजिएगा, फॉरेन फंडिंग केस में भी आप देख लीजिएगा, इनके पास इमरान खान की बेईमानी कुछ नहीं है, उनका किसी किस्म का कोई गबन बीच के अंदर नहीं है। तो हर बार ये इन्हीं को ही खींच रहे हैं, कोई करप्शन मिली नहीं है, तो इसलिए हमेशा फ़राह घोगी का भी नाम लेते हो। आज फ़राह घोगी ने बाकायदा तौर पर 5 अरब रुपए के हर जाने का नोटिस डिलीवर कराया है। 5 अरब रुपए के हर जाने का नोटिस, किसी और को नहीं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को। उन्होंने कुछ दिन पहले फिर प्रोग्राम में फ़राह घोगी साहबा का जिक्र किया था, वैसे ही बातें रैंडमली करते हैं। कोई इमरान खान साहब के मुतालिक बात हो रही थी, केसेस में डिफीट की बात हो रही थी, ज़िमनी इंतखाब में हारने की बात हो रही थी, इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात हो रही थी, तो उन्होंने सारी बातों में फिर फ़राह घोगी साहबा, क्योंकि निकल कुछ भी नहीं रहा था, सबूत इनके पास थे कोई नहीं, इंटरपोल से ये बुला नहीं सकते, कुछ भी इनके पास नहीं था, तो उन्होंने फिर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगे इस इल्ज़ाम की। फ़राह घोगी कह रही है, जिस शख्स को ये अंदाज़ा हो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जिस शख्स को ये अंदाज़ा हो कि मैं इन्हें सटू मेरे पर इल्ज़ाम लगाया, वही हद तक इज़्ज़त का दावा करेगा ना, वही करेगा ना। तो फ़राह घोगी साहब ने 5 अरब के हर जाने का नोटिस राना सनाउल्लाह साहब को भेजा कि 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगे।
या इल्ज़ामात साबित करने के लिए तैयार हो जाए अदालत के अंदर। तो फ़राह गोगी साहबा ने यह किया। मैंने कहा मैं आपको इस जगह तो ये चीज़ें बता दूँ जी। दूसरा, शेख रशीद साहब को कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से काफ़ी गैर मामूली चीज़ें नज़र आई हैं, और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस गैर मामूली है और ताज़ा चीज़ें डिस्कस हुई हैं। स्कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में थी भी थोड़ी गैर मामूली, क्योंकि आमतौर पर महीने के दूसरे हफ्ते के अंदर होती है, तो ये दूसरे हफ्ते के बाद हुई है, तो इसलिए गैर मामूली उन्हें लग रही है। तो उनके मुताबिक ताज़ा चीज़ें डिस्कस हुई हैं, अगले आर्मी चीफ से मुताबिक चीज़ें डिस्कस हुई हैं, डेफिनेटली फ़ौज का इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, उस पर चीज़ें डिस्कस हुई हैं। पॉलिटिकल अनार्की जो इस वक्त चल रही है, डेफिनेटली उसके ऊपर भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो इसकी बिना पर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि वो मीटिंग जो है ना, पिंडी की मीटिंग, वो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद साबित होगी। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि ये असम्बली में हमें इसलिए लाना चाहती है हुकूमत ताकि नवाज शरीफ की ताहयात नाहली है ना, उसके हवाले से कोई डील हो सके। 10 रोज़ में फ़ाइनल राउंड शुरू हो जाएगा। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख एक का होना लाजमी, ये तो तय है। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख दोनों में से एक का होना लाजमी। इमरान खान साहब जिस स्टेज पर इस पार्टी को, अपने वर्कर, सपोर्टर और वोटर को लेके आ चुके हैं, लॉन्ग मार्च अटल है। अदरवाइज़ कोई इलेक्शन की तारीख मिल जाए तो उसके अलावा तो कोई नो वे बैक, कोई ऐसी कोई चीज़ तो है भी नहीं। अच्छा, अब आगे ज़रा कुछ चीज़ें सुन लें। ये शेख रशीद साहब को कल की वो थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, तो इसलिए अचानक उनको होप्स आई हुई हैं, तो वो बताने इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तैयारी। अभी आखिर में मैंने आना है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हमेशा के लिए ख़त्म और दफन क्यों होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब की तैयारियाँ मुकम्मल तौर पर जारी हैं जी, और उन्होंने कहा था कुछ थोड़ी बहुत नोक पलक रह गई है। ज़ोर शोर से जारी है, किस बिना पर मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। आज उन्होंने मरी, मैंने बोला इस्लामाबाद के सराउंडिंग, पिंडी इस्लामाबाद, मरी, चकवाल पिंडी में दाखिल होने के लिए, हरीपुर उधर से दाखिल होने के लिए, एबटाबाद के अहम रहनुमाओं और तंजीमों के अहदेदारों से मुलाकात करनी है। आज मुलाकात उनकी शेड्यूल है जी। हलफ भी लेंगे, अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमीडिएट फोर्सेस उस इलाके की ही रिक्वायर्ड होंगी। ताकत इमरान खान साहब को डरने के लिए, जलसे के लिए या पावर शो करने के लिए, उधर के लोगों का, उधर करीब तरीन लोगों का, कराची से कोई आए, कोयटा से कोई आए, खैबर पख्तूनख्वा के दूर अफ्तादा इलाके से कोई आए, जनूबी पंजाब से कोई आए, तो उन तमाम को तो खान साहब एक्टिव करें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस इलाके के अंदर इमरान खान साहब पावर शो करने जा रहे हैं, उस इलाके की सराउंडिंग के अंदर इमरान खान साहब की पावर कितनी है, उन लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है। तो खान साहब इस स्ट्रेटजिक मूव के साथ ये मुलाकातें कर रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ, हरीपुर, एबटाबाद, चकवाल, मरी, इनके वफूद से आज हलफ भी लिया जाएगा, कस्में भी ली जाएंगी, वादे भी लिया जाएंगे, और इनको टारगेट भी दिए जाएंगे। इमरान खान साहब खुद करेंगे। तो आपको अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब किस हद तक सीरियस पैराई के ऊपर इस लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं। अब आज जी आज़म सवाती की ज़मानत की दरख्वास्त फ़ाइल हो गई है जी। बाबर अमान ने मुकम्मल दलाइल दिए हैं। FIA और मुतलका लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि कल उनको ज़मानत मिल भी जाएगी। ये जी खबर है आज़म सवाती के लिए जी। और नैब का मैंने आपको एक बात बतानी थी सर। नैब ने आसिफ ज़रदारी की बरियत के ख़िलाफ़ 25 साल पुराने तमाम मुकदमात में जो अपीलें हैं वही वापस ले ली हैं। दिस इज़ कॉल एन आर ओ। अपीलें ही वापस ले ली हैं, केस की तो बरियत हो गई है, उसके वाले से जो अपीलें हैं ना वही वापस ले ली हैं। और बताऊं क्या बता रहे, 4 मुकदमात है जी। ARY गोल्ड, अच्छा जी, पोलो ग्राउंड का केस है, SSG कोटकना है। इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि नैब कह रही है कि हमारे पास फ़ोटोकॉपियाँ भी नहीं हैं इन केसेस की। तो इतने अरसे से 25 साल से लैब जिन केसेस को चला रहा, तो किन कॉपियों के ऊपर चला रहा है? कोई इसका जवाब तो दे दो यार। इतना क्लियर कट NRO कैसे देते हो? चरियेपनी की इंतहा नहीं है आप लोगों की। किस बिना पर 25 साल से केस चला रहे हो कि जब इन केसेस की फोटोकॉपी भी आपके पास नहीं है? ये नैब कह रहा है। इस बिना पर अपीलें तक वापस ले लो, यानी जिंदगी भर ये केसेस कभी ना चल सके दोबारा। इस बिना पर ये काम चल रहा है सर। क्या दूं सबूत हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को, क्या सबूत दें NRO का? इनसे बड़े कोई तरीके से ही कर लो यार, कि हमें बोलने का टाइम ही ना मिले, हमको टेक्निकल हदूद के अंदर, कयूद के अंदर जाएं। लेकिन जो आप करें जी, पैरल मैंने आपको ये बता दिया कि इस पैराए के ऊपर ये चल रहा है। कह रहे फोटो कापियाँ भी नहीं, इसलिए केस नहीं चला सकते। ये नैब कह रही है। अल्लाह अकबर, ये नैब कह रही है। अब आ जाओ उस बड़ी आम तरीन खबर के ऊपर जी।
अंसार अब्बासी साहब, सोर्स वही है जी, अंसार अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले खबर दी थी। उस खबर के मुतालिक शाहजेब खानज़ादा साहब ने सवाल कर लिया पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से। उन्हें कहा इस तारीख में, आज की तारीख में ऐसी किसी बात पर गौर भी नहीं हो रहा कि बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन है डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2020 के तहत कि वज़ीर आज़म के पास आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का इख्तियार है, उसको कोई ख़त्म किया जा रहा है। उन्हें कहा बिल्कुल ऐसा नहीं था। आज उसकी बैकअप स्टोरी दी है जी अंसार अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा अगर वो मेरी कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं हूँ वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या इस सिलसिले में मुलाकातें नहीं हुई? आज की स्टोरी के मुताबिक करें क्लोज सर्कल पर इस सिलसिले में बात हो चुकी है, स्टेक होल्डर्स तक से बात हो चुकी है इस सिलसिले में, और वज़ीर आज़म की स्टेक होल्डर से बात हुई है, और आर्मी चीफ़ की तैनाती के बारे में जो एक्सटेंशन है उससे मुतल्लिक ये तमाम की तमाम ख़ुद इदारों के अंदर भी, इनकी इस खबर से मुझे अंदाज़ा हुआ इदारों के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं होनी चाहिए, और इस पर कानून साज़ी का अमल शुरू हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो अमल है वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के बाद ही होगा। यानी इस अब जो आर्मी चीफ़ की तैनाती होगी उस वक्त ही ये कानून पास होएगा कि 3 साल से ज़्यादा मुद्दत मुलाज़मत नहीं होगी उनके उसके ऊपर। तो इस सिलसिले में बाकायदा काम शुरू कर दिया। अपनी स्टोरी के मुताबिक ये तमाम का तमाम मलबा डाला गया आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को बाकायदा कानून बनाने की शक्ल में। वो उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके ऊपर ये सारा मलबा डाला गया है कि ये कानून था ही नहीं, उन्होंने बाकायदा कानून बनवा के इसको कानून का दर्जा दे दिया गया है। मरियम बीबी पहले ही कह चुकी हैं कि इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाले मामले में, इस कानून बनाने वाले मामले में। पहला इमरान खान साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम अफराद ने इस सिलसिले में वोट दिया था। तो दिस इज़ लास्ट एक्सटेंशन, ठीक है, पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ़ की। उसके बाद ये कानून हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। पहले था ही नहीं, इसलिए हो जाती थी, फिर ये कानून बन गया, इसलिए अब हमेशा हर आर्मी चीफ़ को ये उम्मीद होगी कि मेरी होगी। लेकिन अब इस खबर की रोशनी में अब कोई आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले सकेगा, हर चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल चलेगी। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।